सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम वाजपेयी। हियर वी आर विद अनदर कैप्सूल वीडियो। और यहाँ पर हम एमपी पुलिस कांस्टेबल एमपी जी के साइंस का जो है कैप्सूल नंबर 39 लेकर आ चुके हैं। और कैप्सूल नंबर 39 को हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। साथ ही इस वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए है, इस कैप्सूल की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसकी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन, परमार के परिवार को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा परमार के परिवार को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, MP GK से भोपाल के तीसरे नवाब कौन थे? तो फैज मोहम्मद खान जो थे भोपाल के तीसरे नवाब थे। चंद्रप्रदोत किसके समकालीन था? तो ये महात्मा बुद्ध के जो है समकालीन था। शाहजहाँपुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? तो हैदर अली के द्वारा शाहजहाँपुर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो 1976 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। पेंसिल ऐप जो बनाई गई है वो किसके लिए बनाई गई है? तो वो बाल श्रम से बच्चों को बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसके लिए पेंसिल ऐप बनाई गई है। बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी ने मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की? तो वो जबलपुर से की थी महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बुंदेला राजवंश के किस शासक ने गढ़ा के समीप गंगा सागर जलाशय का निर्माण करवाया? तो मधुकर शाह के द्वारा गढ़ा के समीप जो है गंगा सागर जलाशय का निर्माण करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर लेते हैं। वास्तुकला संबंधी सम्रांगण सूत्र के लेखक कौन है? तो राजा भोज के द्वारा सम्रांगण सूत्र लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा किला पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो अजयगढ़ का किला जो कि पन्ना जिले में है पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। सिवनी में किस नेता ने गांधी चौक पर नमक सत्याग्रह किया था? तो दुर्गा शंकर मेहता के द्वारा सिवनी में गांधी चौक पर नमक सत्याग्रह किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर लेते हैं। सिवनी जेल में भारत के कौन से नेता को बंदी रखा गया? तो जवाहरलाल नेहरू को जो कि भारत रत्न भी हैं और मध्य प्रदेश के पहले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। और इनको जो है सिवनी जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। ठीक है। प्राचीन काल में महामलिस्तान के नाम से कौन सा स्थल प्रसिद्ध था? तो विदिशा को हम महामलिस्तान के नाम से भी जानते थे। सोलर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो चेतन मेहता को हम सोलर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को मनाया जाएगा, ऐसा निर्णय मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। अफ्रीकी चीता को किस स्थान पर मध्य प्रदेश में स्थानांतरित किया जाता है? तो कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य जो है पालनपुर में, वो श्योपुर जिले में है, वहाँ पर जो है अफ्रीकी चीता को स्थानांतरित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन कब हुआ? तो 1978 में। मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना जो है वो गठन जो है वो 1978 में हुआ था। शाहजहाँ ने आगरा का ताजमहल का निर्माण करने के लिए अपने कारीगरों को पहले किस महल का अध्ययन करने के लिए भेजा था? तो अशरफी महल जो कि मांडू में है उसका अध्ययन करने के लिए भेजा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जीवन गाथा पर आधारित पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो भोपाल में जो है सुभाष चंद्र बोस की जीवन गाथा पर आधारित पार्क बनाया जा रहा है। बरेला जबलपुर में किसकी समाधि बनाई गई है? तो रानी दुर्गावती की समाधि वहाँ पर बनाई गई है। खजुराहो के मंदिर कितने समूह में विभाजित हैं? तो ये 3 समूहों में विभाजित हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात कर लेते हैं। भगवान बाहुबली की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? तो गोमट गिरी इंदौर के पास जो है वहाँ पर जैन धर्म से संबंधित भगवान बाहुबली की प्रतिमा स्थापित है। मध्य प्रदेश में होलकर वंश की स्थापना किसने की? तो मल्हार राव होलकर के द्वारा होलकर वंश की स्थापना की गई। अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो पिंड के द्रव पर किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा जो है निर्भर करती है। ठीक है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, तो ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ही जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम है। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, मिट्टी का घड़ा किस क्रिया के द्वारा पानी को ठंडा करता है? तो बाष्पीकरण के द्वारा जो है पानी को ठंडा करता है। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। किस माध्यम में ध्वनि की चाल जो है सबसे तेज होती है? तो वो ठोस में होती है। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? तो ध्वनि का परावर्तन ही प्रतिध्वनि का कारण है। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? तो नाविकों के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है सोनार को।
इस किसने सर्वप्रथम यह दिखाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रेमाल्डी वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा ये पहली बार दिखाया गया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो ये 8 मिनट में पहुंचता है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें? तो ये निर्वात में सबसे अधिक होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? तो 460 सेकंड का पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम समय होता है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाशीय फाइबर काम करता है। पानी के बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का क्यों उभरा हुआ दिखाई देता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये पानी का सिक्का जो पानी के बर्तन के अंदर सिक्का जो है उभरा हुआ दिखाई देता है। चर्म रोग के उपचार में उपयोग किया जाने वाला आइसोटोप कौन सा कहलाता है? तो रेडियो फास्फोरस का उपयोग हम जो चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की संख्या क्या होती है? तो कणिका की संख्या बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करें तो आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो क्रोमियम वो धातु है जो पाई जाती है जो विषैली होती है। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज़ उत्पुलन होता है, मतलब उफनाता है, क्योंकि उसमें क्या उत्पन्न होती है? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, इसके कारण वो उफनाता है। किस कोटि के फ़ोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे अधिक होती है? तो ब्लैक एंड वाइट यानी श्वेत शाम प्रिंट जो होता है उसकी अवधि सबसे अधिक होती है। तो अपनी जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो होती है ना, तो वो सबसे लंबे समय तक चलती है, वो ख़राब नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 46 की हम बात करते हैं। रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी बैकेरल ने, इसकी खोज करी थी। ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? तो यूरेनियम जो है ईंधन के रूप में काम करता है नाभिकीय रिएक्टर में। अति लघु समय अंतरालों का सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात कर लें। स्फटिक में निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो सिलिका का क्रिस्टलीय रूप जो है स्फटिक है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एसपी स्टूडियो। हमने इनको आपके लिए अलग से छांट के रखा है ताकि आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आपकी मदद हो सके। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।